नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा एक तरफ और राजनीति एक तरफ। यहां तो बदलापुर की घटना को कवर कर रही एक महिला पत्रकार को पूर्व मेयर ने यहां तक कह दिया कि तुम ऐसे रिपोर्ट कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ हो। मुंबई प्रेस क्लब ने इस घटना की इस बयान की निंदा की है। पूर्व मेयर शिवसेना शिंदे गुट के नेता बताए जाते हैं। मुंबई प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रेस क्लब ने एक बयान जारी कर कहा है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता और बदलापुर के पूर्व मेयर वामन महात्रे ने पूरी घटना के लिए पत्रकारों को जिम्मेदार ठहराकर जनभावना का अनादर किया है। उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि मीडिया लोगों को भड़का रहा है। उन्होंने पत्रकार को लेकर अनुचित टिप्पणी की है कि जैसे उन्हीं के साथ उत्पीड़न हुआ हो। मुंबई प्रेस क्लब वामन महात्रे के बयान की निंदा करता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। तुलना नहीं करनी चाहिए दो जगह की घटनाओं के बीच, लेकिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में राजनीति कई बार एक तरफा हो जाती है। इतनी कि अगर इसी तरह का बयान कोलकाता में किसी ने दिया होता, तृणमूल के किसी नेता ने दिया होता, तब आप कल्पना कीजिए कि गोदी मीडिया पर किस तरह का हंगामा चल रहा होता। राजनीति नहीं होनी चाहिए यह कहना आसान है, लेकिन जिन मामलों में राजनीति नहीं होती है, कई बार यह भी लगता है कि अगर राजनीति नहीं हुई होती तो उनमें इंसाफ असंभव था, मामले को रफा दफा कर दिया जाता। यह भी ठीक बात है कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर राजनीति नहीं होती है और उनमें इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि जिन मामलों में राजनीति हो जाए इंसाफ मिल ही जाता है। महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर विपक्ष ने 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। बदलापुर की घटना में जितनी जानकारियां सामने आई और आरोप लग रहे हैं, उससे पता चलता है कि पुलिस से लेकर न्याय व्यवस्था में सुधार की कितनी सख्त जरूरत है। इन व्यवस्थाओं में जरा भी संदेह लोगों को आक्रोश से भर दे रहा है। ठीक है कि कुछ जगह की घटनाओं पर समाज में बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन जहां होती है वहां लोग सड़कों पर उतर आते हैं और फिर मामला बेकाबू हो जाता है। उन सब के पीछे यही सब कारण होते हैं। बदलापुर की घटना में भी पुलिस को लेकर कई गंभीर आरोप लगे हैं। यह घटना कोलकाता की घटना के बाद हुई है। जब देश भर में कोलकाता की घटना को लेकर आंदोलन चल रहा हो, तब भी क्या बदलापुर की पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ा कि जरा भी देरी हुई तो यह मामला संवेदनशील हो सकता है। लोग यही सोचकर और इसीलिए इन प्रदर्शनों में जाते हैं कि सभी जगह की पुलिस से लेकर समाज के भीतर छिपे आपराधिक तत्वों को संदेश जाएगा। फिर बदलापुर में पुलिस ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? इस धीमी गति और लीपापोती के कारण ही जनता में आक्रोश भड़क गया और बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर आ गए। यह वीडियो 20 अगस्त का है। उस दिन कई घंटे तक लोकल ट्रेनें ठप रह गईं। रेल यातायात को चालू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तब जाकर 10 घंटे बाद लोग पटरी से हटे और लोकल ट्रेनें चलनी शुरू हुई। इस प्रदर्शन के कारण 12 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा और 30 लोकल ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गईं। 20 अगस्त को गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया और पूरे दिन बदलापुर शहर को बंद किया। जिस स्कूल की यह घटना है वहां भी तोड़फोड़ हुई है। बदलापुर मुंबई से सटे ठाणे जिले में आता है। यहाँ के एक स्कूल में 2 छोटी बच्चियों के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इसके बाद आक्रोशित जनता ने रेल लाइन जाम कर दी। सैकड़ों की तादाद में लोग पटरी पर प्रदर्शन करने के लिए उतर गए और आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करने लग गए। आक्रोश इतना फैला कि स्थिति को संभालने के लिए बदलापुर में इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा। दुकानें भी बंद हो गईं। 21 अगस्त को बदलापुर सामान्य हो चुका है, लेकिन घटना को लेकर गुस्सा या राजनीति कम नहीं हुई है। रेलवे पुलिस के डीसीपी मनोज पाटिल ने बताया है कि स्थिति अब सामान्य है और रेलवे की आवाजाही भी कोई धारा नहीं लगाई गई है। अफवाह न फैले इसके लिए कुछ दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। यह पूरा मामला 12 और 13 अगस्त का बताया जा रहा है।
स्कूल के शौचालय में एक सफाई कर्मचारी पर 2 बच्चियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। इनकी उम्र 3 से 3.5 साल के बीच बताई जा रही है। जो अब तक जानकारी सामने आई है, इनमें से एक पीड़ित बच्ची ने अपने पिता को जानकारी दी। जब पिता ने उसकी मेडिकल जांच कराई, उसमें यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो गई। उसके बाद उस पिता ने यही बात उसी स्कूल के एक दूसरे अभिभावक के साथ साझा की। इसके बाद उन्होंने भी अपनी बेटी का मेडिकल टेस्ट कराया और उनकी रिपोर्ट में भी कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की बात सामने आई। यह सभी जानकारी पीड़िता की मां की ओर से एफआईआर में दर्ज कराई गई है। मगर लोग सड़कों पर क्यों आए? क्या इसलिए कि पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई या उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं हुआ? पीड़ित बच्ची की मां को जब इसके बारे में पता चला, वे 16 अगस्त को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने गईं। आरोप है कि पीड़िता की मां और उस छोटी बच्ची को पुलिस स्टेशन के बाहर 12 घंटे तक इंतजार कराया गया। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि पुलिस मामला दर्ज करने से बचना चाह रही थी। स्थानीय नेताओं की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद पुलिस ने 12 घंटे बीतने के बाद एफआईआर दर्ज किया और जांच शुरू हुई। इस मामले में पुलिस ने स्कूल के सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर में लिखा है कि पीड़ित लड़की की मां गर्भवती हैं, जिन्हें पुलिस ने 10 घंटे एफआईआर के लिए इंतजार कराया। उन्हें तेज बुखार है और घोर मानसिक सदमा पहुंचा है। इसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलकाता में भी इसी प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि एफआईआर में देरी हुई, पोस्टमार्टम में देरी हुई, परिवार को गलत जानकारी दी गई। कोलकाता में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कोलकाता के मामले को सुना है। बदलापुर मामले में बताया जा रहा है कि आरोपी को एक थर्ड पार्टी कंपनी की ओर से नियुक्त किया गया था और इस स्कूल में सफाई कर्मी के रूप में काम करता था। घटना पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जांच के लिए एक टीम बदलापुर भेजने का निर्णय किया है। अपराध की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं और पुलिस की जांच भरोसे के लायक नहीं हो पा रही। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? कोलकाता के कारण बदलापुर का मामला भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया है। कहीं मामला कोलकाता की तरफ बड़ा ना हो जाए, इसलिए केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 20 अगस्त को ही घटना का स्वतः संज्ञान लिया। संबंधित अधिकारियों से 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 18 अगस्त 2024 को मीडिया में आई एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में सूचना है कि ठाणे के एक स्कूल के एक कर्मचारी ने 2 नाबालिग छात्राओं के साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया। कथित तौर पर अभिभावकों ने सवाल उठाया कि लड़कियों के शौचालय की सफाई के लिए एक महिला कर्मचारी को क्यों नहीं नियुक्त किया गया। कथित तौर पर मामले के बारे में पुलिस से शिकायत करने के बाद 12 घंटे तक एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। छोटी बच्चियों के शौचालय में एक आदमी घुस जाता है। 15-15 मिनट तक 4 साल से भी छोटे बच्चे टॉयलेट में रहते हैं, लेकिन टीचर या प्रिंसिपल को खबर नहीं होती। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन्हें पढ़ते हुए लगता है कोलकाता का सरकारी अस्पताल हो या बदलापुर का स्कूल, सब जगह सुरक्षा की हालत एक जैसी है। यह स्कूल प्राइवेट है। इस बीच स्कूल ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर खेद व्यक्त किया है और छात्राओं की सुरक्षा में गंभीर चूक को स्वीकार कर लिया है। स्कूल प्रशासन ने पूरे परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने का वादा किया है। हालांकि इससे अभिभावक संतुष्ट नहीं हुए और प्रिंसिपल को निलंबित करने की मांग करने लगे। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। जिस कक्षा में लड़कियां पढ़ती थीं, उसके प्रभारी शिक्षक को भी बर्खास्त कर दिया गया। छात्राओं को शौचालय तक ले जाने के लिए जिम्मेदार 2 परिचारकों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। स्कूल प्रशासन ने आरोपी को नौकरी देने वाली कंपनी के साथ अपना करार समाप्त कर लिया है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
प्रदर्शनकारी अभिभावकों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए इलाके के स्कूल मंगलवार और बुधवार को बंद रहे। महाराष्ट्र में चुनाव है और बदलापुर की घटना को लेकर सरकार ने पुलिस विभाग के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है। बदलापुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का तबादला कर दिया गया है। इन्हीं पर मामले को दबाने की कोशिश के आरोप लगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार 20 अगस्त को बदलापुर में हुए कथित यौन उत्पीड़न की निंदा की और कहा कि मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट से पूरे मामले की जांच करवाने का भी ऐलान किया। ठीक यही बात ममता बनर्जी कोलकाता में कर रही थी। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने ठाणे पुलिस आयुक्त को बदलापुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल को निलंबित करने का भी आदेश दिया है, जिन्होंने बदलापुर की घटना के शुरुआती चरण में कार्रवाई करने में देरी की। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है, बदलापुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आईजी रैंक की अधिकारी आईपीएस आरती सिंह को तुरंत जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। कोलकाता और बदलापुर में घटना का डिटेल अलग हो सकता है, मगर लोगों का गुस्सा और सरकार की प्रतिक्रिया एक ही तरह की नजर आती है। इससे पता चलता है कि मामला राजनीतिक ना हो जाए उसके भय से सरकारें कितनी तेजी से काम करती हैं, या राजनीतिक हो चुका है इस वजह से भी सरकार की कार्रवाई में तेजी आ जाती है। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने के साथ ही इस स्कूल के प्रबंधन में बीजेपी के नेताओं के मौजूद होने की बात कही है। महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। अशा घटनेचं राजकारण न करता, जसं आता हाथरस उन्नाव, त्याच्यानंतर राजस्थानमध्ये काय घडलं, आता बदलापूरमध्ये घडलं, अगदी कुठेही काही घडलं तरी ते सुटता कामा नये। सगळेजण पक्षभेद जातपात विसरून एकत्र झाले तर आणि तरच आपल्या देशातल्या आणि राज्यातल्या महिला सुरक्षित राहतील आणि तरच आपण म्हणू शकतो की माझ्या राज्यातली महिला ही माझी बहीण आहे, माझी लाडकी बहीण। मला तर असं कळलं की ती शाळा सुद्धा भाजपच्या लोकांशी संबंधित होती। मी याच्यात राजकारण नाही आणत, पण इतर ठिकाणी सुद्धा कोणी राजकारण करू नये। त्याच्यामध्ये कोणताही कार्यकर्ता असला, अगदी भारतीय जनता पक्षाचा असला तरी विनाविलंब त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे, कारण नाहीतर एक घटना घडतात। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और बदलापुर में लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश देने के लिए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से माफी मांगे। सरकार सभी 1000 प्रदर्शनकारियों पर दर्ज की गई एफआईआर वापस ले। बदलापुर के पूर्व मेयर और शिंदे सेना के नेता वामन महात्रे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुंबई में कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट किया है कि बदलापुर में हमारी छोटी बेटियों के खिलाफ हुए अमानुष अत्याचार के खिलाफ सरकार से जवाब पूछने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में जब जनता ने धड़क मोर्चा निकाला तो उसे रोका जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी सरकार है। राहुल गांधी ने भी कोलकाता की तरह महाराष्ट्र की घटना पर ट्वीट किया है। लिखा है, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। बदलापुर में 2 मासूमों के साथ अपराध के बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहला कदम तब तक नहीं उठाया गया जब तक जनता न्याय की गुहार करते हुए सड़क पर नहीं आ गई। क्या अब एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे? आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल क्यों हो गया है? न्याय दिलाने से अधिक प्रयास अपराध छिपाने के लिए किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग होते हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है कि बदलापुर में जो आंदोलन हुआ वो राजनीति से प्रेरित था। बाहर से लोगों को लाकर 9 घंटों तक रेल को रोका गया। ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन शायद विपक्ष को यह सब याद नहीं रहता। लाडली बहन की योजना की लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके बोर्ड को बनाकर इस आंदोलन में लाया गया। राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम है और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एकनाथ शिंदे को पूछना चाहिए, कोलकाता में बीजेपी ने क्यों प्रदर्शन किया? विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने से अच्छा है अब हर सरकार अपनी व्यवस्था में सुधार करे और साफ संकेत दे, महिला हिंसा के मामले में किसी को छूट नहीं मिलेगी। जहां तक प्रदर्शनों की बात है, महाराष्ट्र सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और कोलकाता मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का बयान याद रखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता में हुई घटना के मुद्दे पर समाज के किसी भी वर्ग द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के मामले में आवश्यक संयम बरतेगी। आंदोलनकारियों का गुस्सा जायज है, ये राष्ट्रीय विरेचन कथारसिस का क्षण है। चीफ जस्टिस का ये बयान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को प्रदर्शनकारियों के साथ इसी प्रकार की संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।